25,000 का इनामी बदमाश कालिया फिलहाल फरार चल रहा है। और अब इस तरीके से रंगदारी मांगने की बात लेटर लिखकर, यह तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से रंगदारी की मांग की गई है। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद, उमेश पाल की तरह मारने की धमकी, वकील से 10 लाख की रंगदारी की मांग। बिल्कुल, ये बेहद हैरान करने वाली खबर है कि इस तरह से उत्तर प्रदेश में खासतौर पर प्रयागराज में पुलिस एक्टिव है और ये अतीक के तमाम गुरुओं की तलाश की जा रही है। उसी बीच जो उनका सबसे करीबी शूटर है या आप कहें उसका जो सबसे करीबी गुर्गा है वो किसी वकील को धमकी देता है, उससे 10 लाख रुपए रंगदारी की मांग करता है। तो ये बेहद हैरान करने वाली बात है। अब ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या की गई, उसके बाद से जिस तरह दिन दहाड़े उसकी हत्या की गई, वो कहा गया कि अतीक अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए एक बार उस तरह की वारदात को अंजाम दिया ताकि एक बार फिर से वो रंगदारी वसूल सके। लेकिन उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और धरपकड़ शुरू हुई और सारे जो गुर्गे थे वो फरार हो गए। लेकिन जिस तरह से घटना सामने आई है, जिस तरह से जो असाद कालिया है जिसका बार बार जिक्र जिशान ने भी किया था, जो अतीक का रिश्तेदार है, उसने भी इसका नाम लिया था। उसने कहा था कि इसने उसे 5 करोड़ की रंगदारी वसूली थी। तो अब वो एक वकील को फोन करके धमकी दे रहा है, उसकी जमीन पर निर्माण नहीं होने देगा जब तक कि वो 10 लाख की रंगदारी। ठीक है विनोद, मैं आपके पास आता हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है माफिया अतीक अहमद को लेकर ही, और बड़ी खबर यह है कि अतीक अहमद के घर से एक रजिस्टर मिला है और इस रजिस्टर से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रजिस्टर में बीएसपी नेताओं और प्रॉपर्टी डीलरों के नाम दर्ज है। रजिस्टर में बीएसपी से जुड़े नेताओं को लाखों की फंडिंग का जिक्र किया गया है। महापौर चुनाव में शाइस्ता परवीन ने बीएसपी से जुड़े कई स्थानीय नेताओं को लाखों की फंडिंग की थी, जिसका जिक्र इस रजिस्टर में, यानी पूरा खाता मेंटेन किया गया है कि किन किन को पैसा पहुंचाया गया चुनाव में। रजिस्टर में बीएसपी के कोऑर्डिनेटर समेत प्रयागराज जनपद के कई स्थानीय नेताओं के नाम दर्ज है। उमेश पाल हत्याकांड की जांच में पुलिस जुटी है और इसी जांच के सिलसिले में यह रजिस्टर मिला। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, यह रजिस्टर बीएसपी नेताओं के नाम पैसों का लेन देन ये साबित करता है कि किस तरीके से माफिया और पॉलिटिक्स का ये कॉकटेल चल रहा था यूपी में। देखिए, बिल्कुल बड़ी बात यह है कि अतीक के जेल में जाने के बाद उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन लगातार उनके नेटवर्क को संभाल रही थी। ना सिर्फ उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देख रही थी, बल्कि जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है वो भी खुद कर रही थी। उसने, आपको याद होगा कि 2019 में उसने एआईएमएम से चुनाव लड़ने का दावा भी किया था, उसने नॉमिनेशन भी किया था। इसके बाद से लगातार हम कई मंचों पर देखे कि वो अतीक की चिट्ठियां लेकर पहुंच रही थी। जो खबर है उसके मुताबिक माना जा रहा है कि उस जो डायरी पुलिस ने बरामद की है, जो 5 गुर्गे गिरफ्तार किए गए थे 21 मार्च को, और उनको 2 दिन पहले जब पुलिस ने 6 घंटे की रिमांड पर लिया था, तब उनके पास एक बैग बरामद किया था। उस बैग में एक मोबाइल फोन, आईफोन था, एक रजिस्टर था और 2 आधार कार्ड मिले थे। उस रजिस्टर में जो जिक्र किया गया है उसमें कई सारे नाम है, उसमें कई सारे सफेद पोश लोगों के भी नाम है, कई सारे सियासी दलों के नेता है, कोऑर्डिनेटर्स है, जिन्हें फंडिंग की गई है, जिसमें बाकायदा उनके नाम के आगे रकम लिखी गई है। कहा जा रहा है कि शाइस्ता चूंकि बीएसपी से जुड़ी हुई थी और वो एक सियासी बीएसपी से टिकट की उम्मीदवार भी थी, तो शायद जो फंडिंग है पॉलिटिकल पार्टीज को इसी सिलसिले में जो पॉलिटिकल टिकट लेने के लिए ही किया गया होगा। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जांच के बाद ही फैक्ट सामने आ पाएगा कि आखिर जो पैसे दिए गए वो लेन देन का मतलब क्या था, किस लिए लेन देन दिए गए। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं और जो चर्चाएं हैं वो यही है कि शायद आहिस्ता पार्टी अपनी पॉलिटिकल इमेज को बिल्टअप करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के शेल्टर और उन्हें टिकट लेने के लिए ही इस तरह की फंडिंग जो है पॉलिटिकल पार्टी उसकी है। इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिनके नाम उस डायरी में है, जिनको फंडिंग की गई है। जो बड़ा कारोबार जो अतीक का था वो अवैध जमीनों पर कब्जा करना, उस पे उन पर निर्माण कराना, ये उसका सबसे बड़ा धंधा था। इसीलिए उसमें बड़े सारे प्रॉपर्टी डीलर भी थे और उसी आड़ में वो अतीक से जुड़े हुए भी थे। जो कई सारे नाम सामने आए, खासतौर पर जो असाद कालिया का जिसका नाम आया है, कुछ देर जिसने धमकी भी दी है, वो भी एक तरह से प्रॉपर्टी डीलर के आड़ में ही ये सब धंधे कर रहा था। तो माना जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे और भी प्रॉपर्टी डीलर है जिन पर नजर थी अतीक की और उसको फंडिंग किया जा रहा था। तो एक तरफ सफेद, ठीक है विनोद, चलिए मैं आपके पास लौट कर आता हूं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत पर प्रयागराज के कोर्ट में सुनवाई होनी है। उमेश पाल हत्याकांड में लगातार शाइस्ता परवीन फरार है। शाइस्ता को पुलिस तलाश भी रही है। शाइस्ता पर हाल ही में अतीक के गुर्गों ने कई अहम राज खोले हैं शाइस्ता परवीन को लेकर। और अब से थोड़ी देर पहले जिस रजिस्टर की हम चर्चा कर रहे थे, उन रजिस्टर में खाता मेंटेन है कि कैसे शाइस्ता परवीन ने पैसों का लेन देन किया। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि हत्याकांड के बाद अतीक के सभी गुर्गों को
अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन ने ही पैसे दिए थे। अतीक के करबला वाले दफ्तर से जितने असलहे मिले, कारतूस और कैश बरामद किए गए, वो सब शाइस्ता परवीन ने दिए थे, जिसे वहां ले जाकर गुर्गों ने रखा था और बाद में वो पुलिस ने पकड़ लिए। उमेश पाल की रेकी करने वाले नियाज, सजर और अरशद कटरा के पास से भी जितने पैसे बरामद हुए थे, वो भी शाइस्ता परवीन ने ही दिए थे। पुलिस ने रिमांड पर लिए 5 गुर्गों से पूछताछ के लिए 50 सवालों की लिस्ट तैयार की है, जिससे ये खुलासे हुए। उन्हीं सवालों को लेकर जो पूछताछ हुई। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद, उमेश पाल मर्डर केस और उस मर्डर केस में सीधे सीधे शाइस्ता परवीन की संलिप्तता गुर्गों को भगाने में, इन सवालों से यह बात साफ हुई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम अभी कुछ देर पहले ही बात कर रहे थे कि किस तरीके से अतीक के बाद जो पूरा नेटवर्क था वो शाइस्ता परवीन ने संभाला। सारा मैनेजमेंट जो है शाइस्ता परवीन करती थी। जेल से अतीक और अशरफ जरूर इस पूरे नेटवर्क को संभाल रहे थे, लेकिन जमीन पर उसे अंजाम देने का काम जो है वो शाइस्ता कर रही थी। पहली बार शाइस्ता की भूमिका उमेश पाल हत्याकांड में इस तरह सामने आई है, जिसमें उसे आरोपी बनाया गया। इससे पहले कभी उसे किसी मामले में आरोपी नहीं बनाया गया था। पहली बार ऐसा हुआ जब खुलकर सामने आया कि शाइस्ता परवीन ने शूटर्स की मदद की है। 2 फैक्ट बड़े क्लियर अभी तक आए हैं जिस पर पुलिस दावा भी कर रही है। पहला यह कि शाइस्ता परवीन ने शूटर्स के लिए पैसे का इंतजाम किया था। इस वारदात के अंजाम देने के बाद उन तक पैसे पहुंचाए गए। असलहे जो बरामद हुए थे अतीक के ऑफिस से, वो भी बताया गया कि शाइस्ता परवीन ने ही वहां तक पहुंचाया था। तो अब बड़ी जो तलाश है वो शाइस्ता परवीन की है। पुलिस मानती है कि शाइस्ता परवीन ने इन आरोपियों को भगाने में मदद की, उन्हें शेल्टर दिलवाने में मदद की, उन्हें फाइनेंशियल मदद की, ताकि वो शहर लखनऊ से माफ करिएगा प्रयागराज से बाहर अलग अलग इलाकों में जाकर सुरक्षित रह सके। और अब खुद भी अब एब्सकॉन्डिंग है, खुद भी फरार है। ऐसे में अब तलाश उसकी ज़्यादा जरूरी हो गई है। और पुलिस मान रही है कि अगर एक बार शाइस्ता अगर उनके नेटवर्क में आ जाती है, उसके पुलिस के घेरे में आती है, तो और सारे जो आरोपी हैं उन तक पहुँचना आसान हो जाएगा। खबर ये थी कि शाइस्ता शुरू के 3 दिनों तक जरूर पुलिस के साथ रही, पुलिस के हाथ पे पास रही, लेकिन तब पुलिस को शायद समझ नहीं पाया कि शाइस्ता किस तरह से पूरे नेटवर्क को संभालती थी, या उसकी भूमिका शायद पुलिस समझ नहीं पाई, इसलिए शाइस्ता को उस वक्त छोड़ दिया गया, तो बहुत कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद एक से एक जब खुलासे होने शुरू इस पूरे मामले में, तब ये सामने आया कि शाइस्ता की भूमिका कितनी बड़ी है, किस तरह से शाइस्ता ने अतीक के अब्सेंस में पूरे नेटवर्क को चलाया। और जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसमें भले ही विनोद, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लगातार कई सारे अपडेट्स हैं उमेश पाल हत्याकांड को लेकर। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से राजू पाल हत्याकांड के दूसरे अहम गवाह मोहम्मद सादिक ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत की है, बड़ा खुलासा किया है। मोहम्मद सादिक ने दावा किया है कि अतीक राजू पाल हत्याकांड के सभी गवाहों की हत्या करवाना चाहता था। इस रिपोर्ट को आप देखिए। कितना खौफ था अतीक का और कैसा अतीक ने अपना खौफ फैलाया, गवाहों को कितना डराया धमकाया। अतीक के जुल्मों की कहानी बताने के लिए हमारे साथ इस पूरे मामले में राजू पाल हत्याकांड के गवाह सादी साहब है, मोहम्मद सादी साहब है। मोहम्मद सादी साहब, ये हम जानना चाहेंगे कि ये जो आप गवाह हैं राजू पाल हत्याकांड के, ये पूरा इंसिडेंट कैसे था और अब जिंदगी कैसे गुजर रही है? जी, ये 17-18 साल की घटना हो गई है। और घटना वाले दिन मैं अपने घर से अपनी पत्नी को ले करके जा रहा था उनके बहन के घर मिलने के लिए। तो रास्ते में मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया और लेने के लिए मैं पेट्रोल पंप पे रुक गया। बस पीछे से तब तक में राजू पाल विधायक की गाड़ी, एक गाड़ी उनके साथ और चल रही थी, जो आ गई। और वो मेरे दोस्त थे और पूर्व से मेरी उनकी जान पहचान थी। वो हम लोगों को देख करके रुके और कहने लगे, भैया जो है घर चलिए आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मैंने कई बार उनको मना किया, लेकिन मना करने पर उन्होंने बहुत जब जोर दिया, तो मैंने कहा ठीक है, आप अपनी भाभी को लेकर चले, हम पेट्रोल लेके चलते हैं। तो उन्होंने कहा भैया भाभी को बैठा दीजिए, हम इनको लेके धीरे धीरे चल रहे हैं, आप पीछे से आइए। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी पत्नी को जो है आगे वाली सीट पे बैठा दिया और वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। उनका जो गनर आगे बैठा था उसको बीच की सीट पे बैठा दिया उन्होंने, और वो लेकर के चल दिए। और मुश्किल से बस 4 मिनट लगा होगा, 3-4 मिनट के बीच हुआ होगा। जैसे ही मुझको पेट्रोल मिला मैं भी जो है चल दिया। और जैसे ही वहाँ घटनास्थल जो है, वहाँ पे एक मारुति एजेंसी है सुलेम सराय से पहले ही, तो वहाँ पर जो है देखा कि एक गाड़ी जो है उनके साथ जो चल रही थी वो एक डिवाइडर से लड़ करके खड़ी थी।
मैंने उनको देखा और देख के मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, और देखा कि लोग भाग रहे हैं। जब तक मैं आगे बढ़ के पहुंचता हूं, अपनी गाड़ी खड़ी कर दिया और देखा तो गाड़ी जो है एक बांस बल्ली की दुकान से जो है लड़ करके खड़ी थी, सटी हुई थी बिल्कुल उससे। तो जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुंचता हूं तो देखा एक लड़का था, उसमें संदीप यादव, उसको यहाँ पे गोली लगी थी और वो मर गया था, वो पड़ा हुआ था। और जब राजू को देखा तो राजू को जो है कई गोलियां लगी थी, वो दाहिनी तरफ लुढ़के हुए थे ड्राइव वाली सीट पर, और मेरी पत्नी जो है बाएं सीट पर थी, तो उनको बाईं तरफ जो है 2 गोलियां लगी हुई थी, वो भी अपने साइड में लुढ़की हुई थी। तो शादी की बात आप सुन रहे थे, जो कि राजूपाल हत्याकांड के गवाह, इसी राजूपाल हत्याकांड के गवाह थे उमेश पाल, जिनको मरवा दिया अतीक ने।